चलो प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम 32 भाई ये भी ज़बरदस्त है, हरियाणा के अंदर ये पूछी गई है। वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपसे कह रहा है कि अगर आप बाथरूम के बल्ब को ध्यान से देखो और साथ में एक लगा हुआ है गीज़र, लाइट वाला गीज़र, अगर आप गीज़र का स्विच ऑन करते हैं तो जो बाथरूम का बल्ब है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है, फिर कुछ देर बाद वैसा ही जलना शुरू कर देता है जैसे पहले ग्लो कर रहा था। तो सवाल इनका ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे कैसा, ऐसा कैसा होता है और क्यों होता है ये। तो जवाब ये है कि जब आप हाई पावर्ड गीज़र को ऑन करते हैं, आपको पता है गीज़र का जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा पावर होने की वजह से गीज़र को भी बहुत ज़्यादा करंट चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन का मतलब ये है कि अपने आप को वर्किंग में लाने के लिए। जब उसको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए तो बहुत ज़्यादा करंट जब ड्रॉ करता है ना गीज़र, तो वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है सिस्टम के अंदर। जब वोल्टेज ड्रॉप होगी तो भाई जाहिर सी बात है जो बल्ब लगा हुआ था बाथरूम के अंदर वो थोड़ा बहुत डिम होकर जलेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक वोल्टेज वापस से स्टेबलाइज नहीं हो जाती अपने ट्रांसमिशन ग्रिड के थ्रू। आई होप समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है और सच्ची सी ये बात है कि भाई गीज़र जो है वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे करंट ज़्यादा चाहिएगी, और जब करंट वो बहुत ज़्यादा खींचेगा तो जो ओवरऑल वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं कम होंगे कुछ टाइम के लिए, वापस से स्टेबलाइज होकर के वोल्टेज नॉर्मल हो जाएंगे, तो बल्ब भी आपका नॉर्मल जलना शुरू कर देगा। तो इसको लिखना है, हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आंसर किस तरह से करेंगे कुछ इस तरह से। अब ऐसे कहेंगे बिकॉज गीजर हैज हाई पावर सो इट्स नीड और ड्रॉन, इसे जरूरत पड़ती है या फिर खींचता है ये लार्जर करंट। So the voltage gets lowered for some time after gets stabilized। जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाता तब तक बल्ब जो है वो थोड़ा कम रोशनी के साथ जलता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हरियाणा के अंदर है, जो आपने समझा उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, बिकॉज गीजर हैज़ हाई पावर सो इट्स नीड्स और ड्रॉन लार्जर करंट सो द वोल्टेज गेट्स लोअर्ड फॉर सम टाइम्स आफ्टर गेट स्टेबलाइज। ये कुछ टाइम बाद करंट जो है वापस से उतनी आ जाएगी और वोल्टेज जो है नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा। ये कहाँ से स्टेबलाइज होगा? ट्रांसमिशन ग्रिड के थ्रू, जहाँ से वो ले रही है पावर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट के अंदर मुलाकात करते हैं।